ईद की रात, कराची की बारिश और रक्शे में बैठी एक लड़की जो 3 साल पहले मर चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह सबकी ईद कबूल फरमाए। लेकिन आज ईद पर मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कहानी है कराची के असलम चाचा की, जो 20 साल से रिक्शा चला रहे थे। हर रात, हर बारिश में, बिना किसी खौफ के। लेकिन एक रात बिजली ऐसी चमकी कि असलम चाचा के होश उड़ गए। कॉलेज की यूनिफॉर्म में एक लड़की असलम चाचा के रिक्शे में आके बैठ गई। असलम चाचा ने पूछा, बेटा आप कब बैठी हैं? लड़की ने आहिस्ता से सर उठाया और जो असलम चाचा ने देखा वो आज तक नहीं भूले। ये है आखिरी सवारी। सुनते रहें मेरे साथ, अगर आप में हिम्मत है तो। कराची की वो रात कुछ अलग ही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कयामत आने वाली हो। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कें दरिया बन चुकी थीं और रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। असलम चाचा ने क्वेटा होटल के किनारे अपना रिक्शा लगाया और पठान को इशारा किया, मामा एक कट लेकर आना। और थोड़ी देर में असलम चाचा की चाय उनके हाथ में आ जाती है और वो चाय का एक घूंट पीते हैं तो अचानक बिजली चमकने लगती है। और वो क्या देखते हैं कि जैसे ही बिजली चमकी, कोई लड़की उनके रिक्शे के पीछे बैठी हुई है। वो घबरा के पीछे देखते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम कब बैठी? वो कहती है, अभी तो बैठी हूँ आपके सामने, आपने मुझे नहीं देखा, आप शायद चाय पीने में मसरूफ होंगे। तो असलम चाचा उससे पूछते हैं कि बेटा कहाँ जाना है आपको? वो कहती है, मुझे जेल रोड जाना है, मुझे आप वहां ले जाएं। मेरा घर अंदर गलियों में है, मैं आपको बता दूंगी। असलम चाचा चाय ख़त्म करके रिक्शा स्टार्ट करते हैं और मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाते हैं। बारिश बहुत तेज़ थी तो असलम चाचा बहुत आराम से रिक्शा चला रहे थे, संभल के, क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब थे। और फिर असलम चाचा ने उससे पूछा कि बेटा इतनी रात को आप कहाँ से आ रहे हैं? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी, जिसकी वजह से मैं आज इतना लेट हो गई। वैसे तो मेरे पापा ने मुझे लेने के लिए आना था, लेकिन बारिश की वजह से उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रिक्शा पकड़ कर आ जाऊं। और फिर उसने बातों बातों में मुझसे मेरा नंबर भी लिया और मुझसे कहा कि अंकल आप मुझे मंथली बता दें कि आप मंथली कितना चार्ज करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल होती है आने जाने में, क्योंकि मेरा भी घर जेल रोड से थोड़ा सा आगे की तरफ है, जमशेद रोड की तरफ है। तो मैंने उसको अपना नंबर भी दे दिया और फिर कुछ देर के बाद हम जेल रोड में आ गए। वो मुझे गलियों में घुमाती हुई एक वीरान से तकरीबन 120 गज का वो घर था। वहां जाकर रिक्शा रोकने को कहा। अंकल यहीं पे रोक दें रिक्शा, मेरा घर आ गया है। मैंने बोला ठीक है, मैंने रिक्शा रोक दिया।
उसने एकदम अपने बटुए में से पैसे निकालने चाहे तो उसके बटुए में पैसे नहीं थे। उसने मुझसे कहा, आप बस 2 मिनट रुके, मैं अंदर से अपने बाबा से पैसे लेकर आती हूँ। मैं बोला, हाँ हाँ बेटा, कोई मसला नहीं है, आप जाओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। बल्कि उसने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए पानी भिजवाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। और थोड़ी देर में एक लड़का मेरे पास पानी लेकर आया। वो पानी मैंने पिया। अब इस बात को आधा घंटा गुजर चुका था, वो लड़की अंदर से वापस नहीं आई। मैं काफी देर इंतजार करता रहा। फिर मैंने दरवाजा नॉक किया तो अंदर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों की बातें करने की आवाजें आ रही थी। तो उनमें से एक बच्चा बाहर आया और कहने लगा, जी अंकल, किससे मिलना है आपको? तो मैंने कहा कि बेटा, एक लड़की अभी अंदर आई है, उसको मेरा किराया देना है। तो वो लड़का बड़ी हैरत से देखने लगा। इस टाइम पे तो कोई भी नहीं है, हमारी फैमिली सब अंदर बैठे हैं, कोई नहीं आया अंदर। मैंने कहा, बेटा आप ऐसा करें कि किसी बड़े को बुलाकर लेकर आए। फिर उसने एक शख्स को बुलाया। वो मेरे सामने आए और मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, अभी 10 मिनट 15 मिनट पहले एक लड़की अंदर आई है, उसको मैंने यूनिवर्सिटी रोड से पिक किया था और यहाँ तक आपके घर तक लेके आया हूँ। उसको रेंट रह गया था, किराया देना था, शायद वो भूल गई होगी बच्ची। तो उन्होंने बड़ी हैरत तरीके से देखा और कहने लगे, कैसी थी वो? मैंने बताया कि 20-22 साल की लड़की थी और कॉलेज के यूनिफॉर्म में थी। तो वो बड़ी हैरत से देखने लगे। सामने दीवार पर एक तस्वीर की तरफ उन्होंने इशारा किया और कहा कि क्या यही वो लड़की थी? मैंने बोला, हाँ हाँ, यही वो लड़की थी। कहाँ है ये? तो उन्होंने कहा, इसका तो 3 साल पहले इंतकाल हो चुका है। मैं बड़ी हैरत से देखा। मैंने, क्या? उन्होंने कहा, हाँ, 3 साल पहले एक ट्रैफिक हादसे में उसका इंतकाल हो गया है और आज उसकी 3री बरसी है। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने बोला, मैं फिर रास्ते में किससे बातें करता हुआ आ रहा था? क्या मैं किसी भूत से बातें करता हुआ आ रहा था? मेरे दिमाग में कई सवाल आने लगे। जो नंबर उसने मुझे दिया, वो नंबर किसका था? और फिर जो लड़का मेरे पास पानी लेकर आया, वो फिर कौन था? तो दोस्तों, असलम चाचा ने इस रात के बाद से कभी रक्षा नहीं चलाया। लेकिन सवाल ये है कि वो लड़की आज भी वहां है। क्या वो अभी भी घर जाना चाहती है? कमेंट्स में बताओ। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो तो नीचे जरूर लिखो। मैं आपकी कहानी जरूर सुनाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को मेरी वीडियो भेजो जो रात को अकेला सफर करना पसंद करते हैं। अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है, तो तैयार रहना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।